नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर एक्सटेंशन को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जनता को किया समर्पित। विवाह घर में काम कर रहे श्रमिक की गिरने से मौत, परिजनों ने मालिक पर लगाया लापरवाही का आरोप। वार्ड क्रमांक 5 में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े, देर रात तक चले लाठी डंडे और पत्थर। और आगामी 11 से 15 सितंबर तक रीवा में आयोजित होगा रंग प्रयोग नाट्य समारोह। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर एक्सटेंशन का आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्र ने की। रीवा के सिरमौर चौराहे में 29 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर एक्सटेंशन ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जिसका आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण किया। हालांकि उद्घाटन कार्यक्रम निर्धारित समय से काफी देर से हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम जनमानस उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्र ने की। साथ ही देवतलाब के विधायक गिरीश गौतम, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, जिला अध्यक्ष अजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि 29 करोड़ 61 लाख की लागत से बनाए गए फ्लाईओवर एक्सटेंशन के चलते सिरमौर चौराहे से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सिरमौर चौराहे से यूनिवर्सिटी और बोदाबाग की ओर जाने वाले यात्री अब सीधे पुराने बस स्टैंड और नए बस स्टैंड की ओर जा सकेंगे। पूरा कार्यक्रम फ्लाईओवर के ऊपर ही संपन्न हुआ। रीवा नगर निगम क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे आवारा कुत्तों की जनसंख्या से आए दिन रास्ते पर चलने वाले लोग शिकार हो रहे हैं। रीवा नगर निगम द्वारा पेश किए गए वार्षिक बजट में कुत्तों की नसबंदी को लेकर भारी भरकम राशि शामिल की गई थी, लेकिन आवारा कुत्तों पर कार्यवाही अभी तक शून्य ही रही। हालत ये है कि नगर निगम क्षेत्र के हर गली कूचे में आवारा कुत्तों की भीड़ धमा चौकड़ी मचा रही है। वहां से गुजरने वाले लोग इनके शिकार हो रहे हैं। रात को यही आवारा कुत्ते नगर के मुख्य सड़कों की ओर रुख कर लेते हैं, जिससे आने जाने वाले लोग उनके शिकार हो रहे हैं। इधर कलेक्टर का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए नसबंदी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है। नगर निगम के द्वारा पेश किए गए बजट में किसी भी कार्यक्रम के लिए एक बड़ी राशि कुत्तों की नसबंदी आवारा मवेशियों को व्यवस्थित करने के नाम पर जारी की गई है। यदि समय रहते आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाया गया तो काफी लोग इनके शिकार हो सकते हैं। नगर निगम सीमा क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके लिए जो गाइडलाइन है, जैसे हम लोग एनिमल ABC गाइडलाइन कहते हैं, जिसमें इनकी डॉग्स जो हैं उनकी नसबंदी का काम किया जाता है और इसका मैंडेट नगरीय निकायों के पास में है। नगर निगम रीवा को भी ये निर्देशित किया जाएगा कि इस संबंध में तत्परता से कार्य करें और ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें जहां पर नसबंदी कुत्तों की नहीं हुई है, उनकी नसबंदी भी हो। और साथ में ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए, लगातार की जानी चाहिए कि कुत्तों को यदि खाने का सामान उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी दशा में वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, तो उसके लिए जागरूकता के संबंध। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बोदाबाग में विवाह घर निर्माण के दौरान एक श्रमिक की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने भूमि स्वामी पर आरोप लगाए हैं। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक श्रमिक की काम करने के दौरान संदिग्ध रूप से मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों ने भूमि स्वामी के ऊपर आरोप लगाए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही, लेकिन दूसरी ओर परिजन भूमि स्वामी के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर अस्पताल में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि सतना जिले के झिन्ना का रहने वाला शिव शंकर साकेत रीवा के निपनिया में रहकर मजदूरी का काम करता था।
बीते काफ़ी समय से बोदाबाग स्थित एक विवाह घर के निर्माण काम में लगा हुआ था। तभी काम करने के दौरान अचानक मौत हो गई, जिसके शरीर पर घाव के निशान भी हैं। परिजनों का आरोप है कि शिवशंकर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, लेकिन भवन स्वामी के द्वारा इसे किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और न ही भवन स्वामी मौत का कारण बता पा रहा है। वहीं भवन स्वामी का कहना है कि सीलिंग की लकड़ी काटते समय उसकी मौत हो गई है, लेकिन करंट जैसी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी। मृतक के शरीर में चोट के निशान भी है, जिसके लिए परिजनों के द्वारा भूमि स्वामी को दोषी बताया जा रहा है। वहीं पर मौके पर कार्य कर रही एक अन्य महिला ने बताया कि उनके मालिक मरीज को लेकर अस्पताल गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। अब इस पूरे मामले में परिजन निष्पक्ष जांच सहित परिवार के भरण पोषण की मांग कर रहे हैं। ये मेरे भाई का दामाद है, वो रीवा में रह करके ये यादव जी के यहाँ कई समय से वो काम कर रहे थे, लेकिन ये आकस्मिक घटना घटने पर गृह मालिक को उनके घर परिवार को सूचना देना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से कोई भी गृह परिवार को, उनके भाई को, उनके माता पिता को, किसी उनके परिवार को कोई सूचना नहीं दिया। तो हमारे लोगों का कहना है कि ये जो घटना घटी है इसमें किसी प्रकार से कोई साजिश है और ये गृह मालिक के लापरवाही से घटना घटी हुई है। हमारा ये संदेह है और इसकी न्याय की जाए और इसका उनके परिवार बच्चों को जो भी भरण पोषण होता है उसके ऊपर उनकी मदद की जाए और उनके गृह मालिक के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये बोदाबाग में घटना घटी हुई है। उनके कमरे में काम करते समय, मकान मालिक के काम करते समय, क्या काम करते थे? ये मजदूरी का काम करते थे और मिस्त्री थे वो। क्या नाम था उनका? उनका शिवशंकर नाम था। कहाँ रहते हैं? वो रहते थे निपनिया में, लेकिन काम करते थे बोदाबाग में मकान मालिक के घर में और कई समय से वो काम कर रहे हैं। रहने वाले मरजातपुर के झिन्ना के हैं, झिन्ना मरजातपुर थाना रामनगर के निवासी हैं। वो रीवा में रह करके मिस्त्री मजदूरी का काम करते थे और कई समय से उनके यहाँ काम कर रहे हैं यादव जी के यहाँ। और ये अचानक आकस्मिक उनके ऊपर घटना घटी, लेकिन मकान मालिक के द्वारा किसी प्रकार से कोई भी जानकारी उनके भाई, तब उनका भाई भी यहाँ रह रहा है, तो उनके ना भाई को खबर की गई ना उनके परिवार को खबर किया गया और उनकी डेथ तत्काल वहां पर मौजूद हो गई। और अब हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, ताकि क्यों नहीं उन्हें जानकारी दिया और थाना को सूचना दिया, ना उनके परिजन को सूचना दिया और डायरेक्ट वहां से लेकर डेड बॉडी थाने में फेंक के चला गया। कल हुई है, कल लगभग कम से कम 1-1:30 बजे हम घटना हुई थी। हम ऊपर छत में थे तो जुड़ाई करके रीते बोली तुम साफ कर दो, तब मैं पटरा बल्ली बाहर धरी। फिर बाहर धरे के बाद बोले हम जा रहे हैं बल्ली काटने, तुम यहीं पास रहना, साफ करके पानी होनी चालू करके रीत दो। एक बल्ली काटे, फिर दूसरे ये बल्ली काटे तो खटखट मशीन की आवाज आई तो मालिक दौड़े। फिर मालिक के बाद हम दौड़े, फिर मालिक के बाद दौड़ कर सो गए। मनाई अंदर ले आओ, पंखा उंखा 40 मेज स्कूटी पे गाड़ी ओड़ी का फोन किया। नहीं, मैं अभी चल रहा है, लेकिन वो ऊपर टावर आ जुड़ रहा। ये लगभग 1-1:30 बजे की बात है सर। क्या लगता है आपको, कैसे करंट से मौत हुई है? अब सर हमें डाउट ये था कि अगर करंट लगता तो ये शिवा को भी पकड़ा था, मशीन यही छोड़ा कि इसको भी मारता करंट। तो हमने पूछा, झुनझुनाया था कि इसकी नहीं मारा है, तो करंट तो सर हमको डाउट है कि नहीं है। वो जो उनके साथ लेडीज हैं, जितने उनके नंबर है कॉल डिटेल निकलवा लिया जाए। हर जगह लगाया गया, किसी का फोन नहीं लगा। फिर एक उनके जो मकान मालिक है उसने दिया कि ये मकान मालिक को लगाओ। हमने मकान मालिक को लेकर उनके मैडम से बात करा दो, फोन का ही नहीं लग रहा। तो हमने कहा कि वो फिर गए तो उन्होंने फिर बात कराया। अब हम घटना अभी पता नहीं कैसे मौत हुई। हाँ, ये सर अभी सस्पेंस है, ये पोस्टमार्टम से सब पता चल पाएगा। क्या वहाँ जब आप काम करवाए तो कोई सेफ्टी पॉइंट था कि मतलब ये घटना होती है? अक्सर ये तो अब वैसे वो ठेका लिए थे, अब बाकी वैसे तो ज्यादा वहाँ कुछ वो नहीं है। नीचे माने काम चल रहा था, कोई वैसे वो नहीं था, मतलब वो अपने से ठेका से लिए थे। रमाशंकर यादव सर। ये हम रहते हैं जिगराहा में है, ये हमारा प्लाट जहाँ बना है बोदाबाग अनंतपुर, अब वार्ड क्रमांक 8 में।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीवा से गुमशुदा हुई लड़की को सिटी कोतवाली पुलिस ने जबलपुर से दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया है। रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां 18 वर्षीय युवती के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी JP पटेल ने 18 वर्षीय युवती को जबलपुर से दस्तयाब किया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जयप्रकाश पटेल ने बताया कि रानी तालाब से 18 वर्षीय युवती गुम हो गई थी। शिकायत थाने में मिली, जिसके बाद युवती के माता पिता काफ़ी परेशान थे। पुलिस ने युवती को जबलपुर से दस्तयाब कर लिया और माता पिता को सुपुर्द कर दिया है। एक लड़की रानी तालाब क्षेत्र की जो 18 साल की थी, वो पिछले अगस्त 26 तारीख को गुम गई थी, जिस पे उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे और उस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगातार प्रयास किया, क्योंकि लड़की का मोबाइल नंबर बंद था और संदेही का भी नंबर बंद था। तो हमने लगातार प्रयास किया और कई शहरों में जा के उसकी जानकारी उठाए और अंततः हमने कल जबलपुर से लड़की को सकुशल बरामद किए हैं और ला करके उसके माँ बाप के सुपुर्द किया गया। अभी माता जी को सुपुर्द कर दिए हैं? हाँ जी, परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 11 से 15 सितंबर तक रंग प्रयोग नाट्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय और जिला प्रशासन रीवा के सहयोग से आगामी 11 सितंबर से 15 सितंबर तक रंग प्रयोग नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
ये कार्यक्रम रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में प्रत्येक दिन शाम 7 बजे से आयोजित होगा, जिसमें देश भर से ख्याति लब्ध निर्देशक अपने नाटकों की प्रस्तुतियां देंगे। इस दौरान जाने माने रंगकर्मी और फिल्म निर्देशक रंजीत कपूर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक टीकम जोशी सहित अन्य रंगकर्मी भी उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन और स्थानीय रंगकर्मियों ने सभी दर्शकों से नाट्य समारोह में शामिल होने की अपील की है। इस संबंध में हमने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के स्नातक अंकित मिश्रा से बात की। नमस्कार, हमारे साथ अंकित मिश्रा हैं। अंकित, एक बड़ा नाट्य समारोह रीवा में होने वाला है, क्या है ये पूरा कार्यक्रम और कौन आयोजित कर रहा है इसे? जी, ये मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में रंग प्रयोगशाला के विद्यार्थी जो हैं, उनके साथ उनके ट्रेनिंग के दौरान जो 5 नाटकों का प्रदर्शन तैयार किया गया है, उन्हीं की प्रस्तुतियां 11 से 15 तक लगातार दी जाएंगी। कौन कौन से नाटक आ रहे हैं और कौन कौन निर्देशक आ रहे हैं इसमें? जी, इसमें नाटक है, पहला है आप 11 तारीख को देखेंगे रिजक की मर्यादा, इसके डायरेक्टर हैं अजय शुक्ला जी। दूसरा सुहाने अफसाने, जिसको विद्यानिधि बनारस पुणे से हैं आप, इन्होंने डायरेक्ट किया है। तीसरा रॉन्ग टर्न, रंजीत कपूर साहब ने डायरेक्ट किया है। और फिर पुनः कृष्ण, टीकम जोशी सर हैं। फिर आदि विक्रमादित्य, टीकम सर हैं। ये अलग अलग शैलियों के नाटक हैं, तो कुछ इनके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, आपको अलग अलग शैली, जैसे कोई म्यूजिकल है, कोई रियलिस्टिक है, किसी में बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल किया गया है, तो अलग अलग ड्रामा स्कूल में अलग अलग शैलियों पर काम किया जाता है। नाटक जब तैयार किए जाते हैं तो कई सारी विधाओं को मिला के कि ये शैली का है तो उस शैली का तैयार किया जाए। तो ये बहुत खूबसूरत प्लेस हैं, प्रॉपर्टी सेट सब बहुत यूज होता है। हाँ, काफी बृहद रूप से होता है। जी। और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय तो अपने आप में मध्य प्रदेश की पहचान बन चुका है। अंकित भी वहीं से पास आउट हैं और आदि शंकराचार्य आपका एक बहुत बढ़िया नाटक हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा। टैक्स फ्री इसके पहले काफी अच्छे नाटक किए हैं, तो क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों से? मेरा सबसे निवेदन है कि इस तरह के आयोजन अगर रीवा शहर में हो रहे हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आप सब जरूर 11 से 15 तक शाम 7 बजे कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आए और बेहतर से बेहतर नाटक देखने का अपना आनंद लें, मजा लें। जी, सब परिवार आए। बिल्कुल। तो हम भी अपने चैनल की ओर से कहना चाहेंगे कि आप जरूर आएं, रंग प्रेमी हैं और ऐसे आयोजन बहुत कम होते हैं, क्योंकि अभी आप क्या है कि सिर्फ एक नाटक एक दिन में देख रहे हैं, पर 5 नाटक और 6 नाटक और देश के विभिन्न जगहों से जाने मानी हस्तियां, रंजीत कपूर जैसे, उन्होंने कई फिल्में भी बनाई हैं। इसके अलावा जो निर्देशक हैं टीकम जोशी हैं, ये भी राष्ट्रीय मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक हैं वर्तमान में। बाकी के भी जो सभी निर्देशक हैं वो अपनी अपनी जगहों पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप जरूर आएं। रीवा में उपचुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की खबर सामने आई है। घटना कल रात 11 बजे की बताई जा रही है। रीवा शहर में वार्ड क्रमांक 5 में हो रहे उपचुनाव के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कल रात और आज दोपहर विवाद होने का मामला सामने आया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को निपटाने की कोशिश की, पर उसके पहले ही उपद्रवी फरार हो चुके थे। जैसा कि आपको पता है कि ढेकहा के वार्ड क्रमांक 5 में पार्षद संजू सिंह की मौत के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा में 2 गुट बट गए हैं। एक पक्ष के ही पूर्व कार्यकर्ता और जिला उपाध्यक्ष अनिल तिवारी मुन्नू का है, तो दूसरा बीजेपी के प्रत्याशी राजीव मिश्रा का है। दोनों ही गुट में भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हैं और एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। मुन्नू को टिकट न मिलने पर मुन्नू ने अलग से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इस संबंध में कांग्रेस के गुरमीत सिंह मंगू ने बताया कि देर रात 11 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि दोनों पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं और घंटों लाठी डंडे और पत्थर चले हैं। हालांकि उन्होंने इसे भाजपा का अंदरूनी मुद्दा बताया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं दिन में एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और विवाद को शांत कराया। इस संबंध में क्या कहा कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने, आप खुद सुनिए। देखिए, कल वहाँ झगड़ा हुआ है, ये बात सच है। आप तक जो खबरें पहुंची है वो सही है। मेरे पास भी कल 11 बजे रात को फोन आया था
मैंने पूछा किसका किसका हुआ है, तो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद प्रत्याशी हैं राजीव, और उनके साथ केपी के समर्थक लोग थे, एक हुजूम था, और इधर से मुन्नू के समर्थकों के भी झगड़ा हुआ है। और ये झगड़ा जो मुझ तक 11 बजे पहुंचा है कि शराब कहीं बट रही थी, उसका ये लोग आपस में विरोध कर रहे हैं, तो खूब लठ चले हैं, लठ और पत्थर चले हैं। और ये बात है बीड़ा चौराहा के आसपास कोई कॉलोनी के अंदर की बात है। लड़ाई तो बहुत हुई, आधे घंटे तक लड़ाई चली है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा कि भैया ऐसी ऐसी घटना हो रही, क्या करें? तो हमने कहा कि 100 डायल में सूचना दे दो। तो वहाँ के नागरिकों ने भी 100 डायल को सूचना दी थी। इसमें जैसे ये झगड़ा कर रहे थे, केवल दारू बांटने की बात थी। देखिए, भाजपा से ही झगड़ा चल रहा है। केपी समर्थक हैं शायद ये प्रत्याशी, है ना, भारतीय जनता पार्टी, और मुन्नू हैं उधर से। मुन्नू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह, संजय द्विवेदी, सिरमौर, ये सब उनके समर्थक में उतर आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। चर्चा तो बहुत सारी आती है, तो ये चर्चा जो आई है वो ये आ रही है कि झगड़ा तो तगड़ा हुआ है, लठ चले हैं, पत्थर चला है। देखिए, दोनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुन्नू भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, राजीव भी, दोनों। और ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी के का झगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कि उसको टिकट क्यों नहीं दिए, इसको टिकट दिए। झगड़ा ये लोग आपस में बहुत ज्यादा, और वहाँ का माहौल खराब हो रहा है। वार्ड के जो अच्छे लोग हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, वो इन सब चीज़ों से वाकई दुखी हैं कि वहाँ जो झगड़े हो रहे हैं आपस में। क्या मानते हैं ऐसे में निष्पक्ष चुनाव संभव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया, चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो। अभी आप ही ने हाल ही में वीडियो देखा होगा सागर का, उसने साफ साफ कहा कि हमने तो पोलिंग एजेंटों को कब्जे कर लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव से नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी पैसा और प्रशासन, इसके दम पे चुनाव लड़ती है। और वार्ड नंबर 5 में जो चुनाव हो रहा है, पैसा और प्रशासन के दम पे। और मुख्यमंत्री जी गली गली घर घर जा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। मुख्यमंत्री है, जिसके घर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो डर के मारे न भी देना चाहता है तो बेचारा देगा। अगर लोकतंत्र है तो खुला छोड़ दीजिए, दोनों तरफ से छोड़ दीजिए, ना कोई पूर्व विधायक घूमे, ना विधायक घूमे, और अपने तरीके से एक चुनाव हो जाए, जो होगा सामने हो जाएगा। केपी की अलग दबिश चल रही है, मुन्नू के अलग, मुन्नू के समर्थक में भी कुछ लोग विधायक लोग घूम रहे हैं, मुझे नाम की जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी कुछ मुन्नू के समर्थक में उतरे हुए हैं, जो नहीं चाहते थे कि मुन्नू, क्योंकि पार्टी का उनके वर्कर रहा है। तो जो भी घटनाक्रम है, झगड़ा तो हो रहा है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़। नमस्कार।